डेयरडेविल्स टीम, सीआरपीएफ और एसएसबी का संयुक्त प्रदर्शन। अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी। The salutation going past the saluting base. और एक Absolutely amazing to see the उसके बाद अब ability of पूरे the प्रदर्शन human की being शुरुआत to हुई है master the laws of जब physics. डेयरडेविल की टीम जो सीआरपीएफ और Come एसएसबी together दोनों ज्वाइंटली यहाँ पर कर रहे हैं, Fleet dexterity, अब उसकी शुरुआत की जाएगी। precisely co-balanced formations. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB वन व्हील moves राइडिंग forward यानी with एक courage टायर and पर composure. बाइक चलाना, वो भी इतने हजारों लोगों आप कह सकते हैं कि वहां पर मौजूद हैं, उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस या फिर आप कह सकते हैं कि अलग ही प्रतिभा है और बैलेंसिंग करके रखना वो भी अद्भुत है और एक समन्वय अपने साथियों के साथ में। और ये भी डेयरडेविल की टीम आप देखेंगे कि करीब एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन, इसके बाद आएगी जंगल वॉरियर्स, जो आप देखेंगे कि कैसे एक बाइक पर इतनी ज्यादा महिलाएं संतुलन बनाते हुए, और ये हमेशा से आप कह सकते हैं कर्तव्य पथ पर इस परेड में आखिरी के ये 2 सेगमेंट सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहते हैं। ऐसे प्रदर्शन न करें। और ये वो टीम है जो सालों तक आप कह सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, और उसके बाद आज आप इनको कर्तव्य पथ पर देख पा रहे हैं। रिशु श्रीकांत पालांडे of the CRPF along with 11 of his fellow soldiers demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ, और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। And now approaching the saluting base, the beam roll, Constable Shivalila of the CRPF along with 9 fellow soldiers performing the beam roll on a moving bike at देखिए, Kartavya चलती Path. बाइक पर कर्तव्य करना या फिर इस तरीके का साहस दिखा पाना बहुत मुश्किल है। That the most effortless displays of skill and talent are the result of intense effort and showing here. और अब योग की शक्ति, भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है। योग की आवश्यकता को समझाते हुए कांस्टेबल ओम प्रकाश चलती बाइक पर योग करना, अपने 4 साथी जवानों को अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई जा रही है। और खासतौर पर डेयरडेविल, जैसे मैं आपको बता रहा था, संयुक्त रूप से सीआरपीएफ और एसएसबी की तरफ से ये किया जा रहा है प्रदर्शन, और इस पे सबसे महत्वपूर्ण होता है बैलेंसिंग करना, एक फोकस रखते हुए हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद लोगों के बीच प्रदर्शन कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल। His fellow soldier standing face to face in a moving bike, aiming at the target with courage and fearlessness, and from the target touching the sky. छू लो आसमान, हवलदार सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, all on display here. The crowd absolutely enthralled. And now if you're touching the sky, well, right behind we have Garuda. चलिए तमाम तस्वीरें इस परेड की आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत की ताकत, परंपरा और तरक्की की झलक आपको साफ तौर पर कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी सुमित लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुमित, आपसे एक प्रश्न करूं, अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी हैं, सेना का दमखम हमने देखा है, सबसे अद्भुत तस्वीर आपको क्या लगी? देखिए, सारी तस्वीरें अपने आप में एक अद्भुत ही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ आप देखिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ या आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में जो मौजूद यहाँ पर लोग हैं
उनके बीच ये कर्तव्य कर पाना, ये चीजें प्रदर्शित कर पाना अपने आप में बहुत हिम्मत और बहुत फोकस होकर कर पाना। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अब तक हम देखते थे कि हर फोर्सेस को एक एक मौका मिलता था, लेकिन जॉइंटली यानी एक समन्वय बनाते रहना अपनी दूसरी फोर्सेस के साथ में, उनके साथ ये प्रदर्शित करना, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत अद्भुत। और ये भी शगुफ्ता कि ये आखिरी के 2 सेगमेंट जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा लोगों का आप कह सकते हैं कि उनको इंतजार रहता है, क्योंकि डेयर डेविल्स के बाद अब जो फ्लाई पास आएगा वो भी एक अपने आप में अद्भुत होगा और शायद ये भारत की शौर्य गाथा को, उनकी हिम्मत को, उनके कौशल को दर्शाता है। देखिए, सेना की शक्ति का प्रदर्शन करते ये तमाम तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की मिसाल इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। सुमित, मैं अभी किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ से इन तस्वीरों को देखना, वहां पर इन तस्वीरों को देखना बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ 20% हम देख पा रहे हैं, अगर वहां पर जाकर आप साक्षी बनते हैं इन तस्वीरों के तो 80% तस्वीर अलग ही होती है, अलग ही नजारा आपको नजर आता है। आप कभी साक्षी बने हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल, मैं करीबन 8 से 10 मौके ऐसे आए 10 साल तक कि मैं हर 26 जनवरी पर वहां मौजूद रहा हूं। पहले हम उसको राजपथ कहा करते थे, अब उसे कर्तव्य पथ कहते हैं, लेकिन वहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों में, खासतौर पर बच्चों में उत्साह बहुत ज्यादा होता है। बच्चे सुबह, अब तो फिर भी देखिए समय बदल गया है, लेकिन पहले तो बहुत जल्दी बच्चे वहां पर पहुंच जाते थे, स्कूल के बच्चे हो, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो, वो वहां पर पहुंचकर इन चीजों को देखते थे और शायद ये उनको प्रोत्साहित भी करता है, उनको लगातार ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके का आकर्षण का केंद्र होता है कि आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और मैंने कई जब जवानों से इस परेड के बाद बात की तो उन्होंने बताया कि मैं भी 10 साल पहले, 5 साल पहले यहाँ पर आया था और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूंगा, आर्मी ज्वाइन करूंगा, एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। और शायद मैं आपको कह रहा हूं ना कि इस जगह पर मौजूद रहकर ही आप उसका फील या फिर उसको महसूस कर सकते हैं चीजों को। और शायद वो हमारे यंग जनरेशन को या फिर आप उनको आजकल जेनजी भी कहते हैं, तो उनको एक तरीके का आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि देखिए हमारी फोर्सेस कैसे काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आजकल की जो जनरेशन है उसको इसके साथ जोड़ने की ये मुहिम जो है वो कारगर सिद्ध हो रही है। उनको ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि देश की सेना, देश की ताकत किस तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पिछले 365 दिनों में देश का विकास का रथ किस तरह से आगे बढ़ा है, उसकी बानगी आपको कर्तव्य पथ पर आज के दिन में साफ तौर पर दिखाई देती है। देश ने क्या क्या अचीव किया है वो आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई देता है और देश की सेना और देश की वायुसेना एक तमाम कर्तव्य आपके सामने दिखाती है और ये बताती है कि दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। Translating to strike to kill. Flagging it are 2 C-29 aircraft from 12th Squadron in victory formation, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. जी हाँ, जमीनी कर्तव्यों के बाद अब बारी है हवाई कर्तव्यों की। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा वायु विचरण करते हुए जब नजर आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जन फॉर्मेशन, जिसमें 2 C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा। मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। Formation flying at a speed of 350 तस्वीरें हम अपने kilometers दर्शकों per को दिखा रहे हैं। यह hour. अर्जन फॉर्मेशन जिसमें ना सिर्फ भारत के सबसे हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपने C-295 भी शामिल है, जो भारत ने हाल ही में इंडक्ट किया गया है। और सबसे खास बात है कि आज दिल्ली का मौसम साफ है तो आप इस फ्लाई पास को आसानी से देख पा रहे होंगे। और आप देखिए, वैसे बहुत मुश्किल होता है फ्लाई पास को इतने करीब से देख पाना, क्योंकि अक्सर इस मौसम में, इस समय के अंदर बहुत ज्यादा फॉग रहता है और ऐसे में ये फॉर्मेशन इतना विजिबल हो पाए ये बहुत कम हो पाता है। और देखिए एक बार फिर से अर्जन फॉर्मेशन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर आप कर्तव्य पथ पर आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आज का एक बेहतर पहलू ये है सुमित कि आज का दिन बिल्कुल साफ है। सूर्य देवता ने यहाँ पर दर्शन दे दिए, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि रिपब्लिक डे की परेड जब भी निकलती है तो कोहरे की वजह से ये चीजें दिख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आपने इस फॉर्मेशन की बात की है, मुझे ये बताइए कि इस फॉर्मेशन को तैयार करने में और जितनी भी प्रैक्टिस ये लोग करते हैं कितना वक्त लगता होगा? देखिए बहुत टाइम लगता है और जैसे मैं आपको बताऊं ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेशन के जो
एयरक्राफ्ट हैं वो यहीं से उड़े हैं, कोई ये चंडीगढ़ से उड़कर आए हैं, कोई जयपुर से उड़कर आ रहा होगा, कोई ग्वालियर से उड़कर आ रहा होगा। तो एक ही समय पर आपको निर्धारित चीजों के अंदर एक ही समय पर पहुंचना, और बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का समय होता है कि जब एक फ्लाई पास निकलेगा तो दूसरा फॉर्मेशन आ जाएगा, इसके बाद तीसरा फॉर्मेशन आएगा, विजय फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशंस आते हैं और सबको अलग अलग बेसिस से उड़ान भरकर यहां पहुंचना होता है, और ये बहुत लंबी प्रैक्टिस के साथ होता है, क्योंकि हो सकता है चंडीगढ़ का वेदर अलग हो, ग्वालियर का अलग हो, और दिल्ली में प्रवेश करने से पहले वो आपको समय सीमा देखनी होती है कि आखिरकार आपको कितने टाइम के अंदर वहां पर पहुंच पाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से P-8I, क्योंकि इसमें ना सिर्फ करीबन 16 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे बल्कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी होंगे। P-8I जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का, वो भी शामिल किया जा रहा है, और शायद इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम इस बार ज्वाइंटनेस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे लगातार आप एक ज्वाइंट स्ट्रक्चर तैयार करें, थिएटराइजेशन करें, और उसी को हर जगह पर ज्वाइंटनेस को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। सर, आप लोग इस शौर्य को देखकर, क्योंकि हमने जमीनी शौर्य को भी देख लिया सुमोजी, और अब ये आसमानी शौर्य हम दिखा रहे हैं, इसको लेकर अगर आपको कुछ बातें याद आ रही हो तो? बातें मैं सिर्फ अपनी कविता के माध्यम से 4 पंक्तियां अपने सभी देशवासियों के लिए अंत में बस यही कहूंगा कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। तो हमें हमेशा अपने हिंदुस्तान की जीत हो, इसी को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गोरखपुरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गोरखपुरी जी, सुबह से हालांकि आप भी तस्वीरें देख रहे हैं, देश की आन बान और शान की ये तस्वीरें, कुछ जहन में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त? बिल्कुल आ रहा है मेरे पास कि ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, आसमान में जो ये हमारे प्लेन्स उड़ रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, इसी पे आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब हमारे अभिनंदन विंग कमांडर को पकड़ लिया था, तो उस वक्त 4 पंक्तियां लिखी थी, और इत्तेफाक ये रहा कि जैसे मैंने वो लिख के सोशल मीडिया पर डाली, शाम तक खबर आ गई कि पाकिस्तान उन्हें छोड़ रहा है। तो अब वो पहुंची या नहीं मुझे पता नहीं, तो मैंने वो 4 पंक्तियां लिखी, वही मैं इस वक्त रखता हूँ कि जब उनको पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, कि संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, पाक तेरी बातों में आकर खाएंगे अब घात नहीं, अभिनंदन है पास तेरे तो जरा संभल कर रहना, तो शेरों को पकड़ कर रखना, कुत्तों की औकात नहीं। क्या बात है ना, जाना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे कवि, तो आपकी बात शायद पहुंच गई होगी वहां। तो देश की ये जो गर्जना इस वक्त सुनाई दे रही है, पड़ोसी राज्यों तक तो पहुंच गई होगी। पड़ोसी मुल्कों को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जरा हद में रहिए, हद में रहिए। तो तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं लगातार देश की आन बान और शान की ये तस्वीरें। रिपब्लिक डे परेड की तमाम तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि देश किस तरह से लगातार विकास की राह पर अग्रसर है। देखिए, किसी ने एक बड़ी सुंदर बात आज सुबह सुमित मुझे कही कि एक सशक्त भारत को बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए सुरक्षित भारत होना बहुत जरूरी है। तो हमारा सुरक्षा का चक्र कितना मजबूत है, उसका निर्माण हम किस तरह से कर रहे हैं, उस रास्ते की तरफ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। विजय फॉर्मेशन है, आखिरी फॉर्मेशन है, जिसमें रफाल अकेला विमान जो है वो विजय फॉर्मेशन के अंदर फ्लाई पास करता है। और ये इसलिए भी क्योंकि आपने बात किया कि अपनी सशक्त होना कितना जरूरी है, कितना मजबूत होना जरूरी है, शायद उसकी बानगी, उसकी तस्वीरें आज ये दुनिया देख रही होगी। और ये आसमान सिर्फ भारत का नहीं, ये आसमान उस शक्ति का भी है जो अपार है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। और शायद भारत के इसी शक्ति के अपार आसमान को आज दुनिया यहाँ से दुनिया भर से टीवी स्क्रीन पर देख रही है, उल्लसित है, रोमांचित है वायु योद्धाओं के इस वायु विचरण को देखकर, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल कायम की है, नभर प्रशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत होता हुआ। Now you see me, now you don't. You blink and you miss. What a wonderful fly past. Historically, fly pasts have a special affinity with parades and form their aerial component. And the fly pasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the audience's memory. A form of aerial salute, they show respect, display aircraft and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public. ये पूरा कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ता हुआ आपसे थोड़ी देर में राष्ट्रपति प्रस्थान करेगी। पहले राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति को दोबारा से राष्ट्रपति भवन ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले राष्ट्रगान और उसके बाद राष्ट्रपति वहां से प्रस्थान करेंगे और समापन की तरफ लगातार ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। आखिरी के दोनों चीजें जो थी, ये डेविल हो, फ्लाई पास हो,
वो ही सबसे आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र हमेशा से बना रहता है। अच्छा, उसकी ड्यूरेशन भी मुझे लगता है कि बाकी झांकियों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रहती है। बिल्कुल ज्यादा भी रहती है, और इसलिए भी क्योंकि उसको आखिरी में रखा जाता ताकि लोगों की उत्सुकता बनी रहे। लोग लगातार वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो उस लम्हे को कैद करने के लिए वहां बने रहे। और प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड अब से थोड़ी देर में डायस के पास, यानी जहां पर शुरुआत हुई थी कार्यक्रम की, जहां पे राष्ट्रपति हैं, वहां पहुंचते हुए भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। और देखिए, देश आज अपने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाली इस परेड पर अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन आप सबके सामने कर रहा है। इसमें कई नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल्स भी दिखाए गए। वंदे मातरम के 150 साल अपने काम में मेहनत करते को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। और जैसा कि सुमित ने कहा कि अब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो अंतिम के ये कुछ क्षण भी अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं सुमित। बिल्कुल, और देखिए ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जब वहां पर आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कमांडर होते हैं और वहां पर मौजूद उनके अंगरक्षक, आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीजों के साथ साथ आपकी सेनाओं का इतिहास भी एक बार फिर से कर्तव्य पथ पर दिखाया जाता है। और ये इसलिए भी क्योंकि कई टुकड़ियां 250 साल पुरानी है। कैवलरी जिनकी बात कर रहे हैं, अंगरक्षक जिनकी बात 250 साल पुराने हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि आप दिखाएं कि हमारी शौर्य गाथाएं कोई अब की नहीं है, पुरानी है। और हमारे जो आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है इन शौर्य गाथाओं के साथ, वो भी दिखाने की कोशिश की जाती है। और कर्तव्य पथ की अगर बात करें तो कर्तव्य पथ में बहुत बदलते हुए तस्वीरें यहाँ पर देखी हैं, इस इतिहास को बदलते हुए देखा है। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। We were privileged to have with us today as chief guests for the parade foreign dignitaries from the EU, and here, rising up in the blue sky as if carrying with them the aspirations of the largest democracy and one of the youngest populations in the world, hundreds of balloons in the colors of the national flag. And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only was this a novel experience for them, but also gave many a glimpse of our diversity, cultural heritage, and national oneness. बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल वननेस की यहाँ पर बात की जा रही है, सबको आपस में सुमित जोड़ने की बात की जा रही है। और साफ तौर में इस कर्तव्य पथ से देश और दुनिया को ये संदेश दिया गया है कि हमारी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और ताकत के साथ साथ भारत का प्रभाव किस तरीके से बढ़। देखिए, हर साल आप जब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए अपने कुछ मित्र देशों को वहां बुलाते हैं, तब ये दिखाते भी हैं कि देखिए एक आत्मनिर्भर भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे लगातार हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहे हैं,
हम कैसे रक्षा क्षेत्र के अंदर एक बाइंग नेशन, यानी जो देश बहुत लंबे अरसे तक चीजें खरीदता था दुनिया भर से, अब वो एक बिल्डिंग नेशन के तौर पे बन रहा है, यानी अपनी खुद के हथियार साजो सामान तैयार कर रहा है और जिसमें इंटरेस्ट पूरी दुनिया का आ रहा है। और अभी उसी को एक उसकी झलक दिखाई गई। आपने देखा कि ब्रह्मोस हमने दिखाया कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस पर काम किया जा रहा है, कुछ आकाश मिसाइल दिखाई गई, इसके अलावा कई ऐसे डिफेंस सिस्टम्स दिखाए गए जिनको पूरी दुनिया देख के समझे कि भारत की जो क्षमताएं हैं कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है। और उसके बाद लास्ट में जो फ्लाई पास दिखाया गया उसमें रफाल थे, मिग 29 थे, जैगुआर थे, यानी करीबन 4 दशक पुराने एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं रफाल, वो भी शामिल थे। तो शायद आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज भी दिखाया जाता है कि इतिहास के साथ साथ आपका एक आगे चलने का जो मकसद है विकसित भारत का, वो कैसा है वो भी दुनिया देख रही है। मतलब 2047 का विजन ऑफ विकसित भारत, हम किस तरह से उस पथ पर लगातार अग्रसर हैं, उसकी बानगी आपको कर्तव्य पथ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक और चीज सुमित यहाँ पर हमने देखी है कि भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर हम जोर देते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि भारत और यूरोप के ये जो संबंधों की हम बात कर रहे हैं, 2 राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ पर आमंत्रित करना, ये भी कोई संदेश बाकी देशों को दिया जा रहा है। देखिए 27 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं ये, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि एक तरीके का आप उन 27 देशों को रिप्रेजेंट किया। और अगर आपने देखा कि जो पूरी परेड की शुरुआत इन्हीं के कंटिजेंट के द्वारा की जाती है, इनके ध्वजों के द्वारा की जाती है, तो एक तरीके का समन्वय या फिर एक आप कह सकते हैं तालमेल दिखाता है। और ये इसलिए भी क्योंकि भारत जिस तरीके से अपने इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर काम कर रहा है, हमने कई डील्स को देखा है कि जो ट्रेड डील्स हमारी हुई हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ हो या बाकी देशों के साथ, लगातार हमारे मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जा रहा है, तो ये सारी चीजें अपने आप में भारत की राह को दिखाती है, उसकी उस उपलब्धियों को दिखाती है, जहां पर अब ये वो देश, यूरोप के वो देश भारत से अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। और शायद वो इसलिए भी क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो योगदान भारतीय दुनिया भर के दूसरे देशों में दे रहे हैं उनको विकसित करने के लिए, वो शायद वो उस बात की तस्दीक करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और चलिए अंतिम कुछ क्षण आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को, अगर सुमित आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके दर्शकों के लिए। इस वक्त हम समापन की तरफ अग्रसर हैं, तो ये तस्वीरें जरा बता दीजिए। देखिए अभी आप देखें कि राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन की तरफ अपने गेस्ट जो हमारे मौजूद थे उनके साथ जाते हुए, और ये अंगरक्षक जो है वो एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगी डायस पर, तो उनके बॉडीगार्ड्स उनको लेकर आएंगे और उसी के साथ अब उनको वापस लेकर जाते हुए। और ये आप कह रहे हैं 250 साल से ज्यादा पुराना इस कैवलरी का जो 61 कैवलरी है, इसका इतिहास रहा है। और 61 कैवलरी के साथ साथ आप देखिए कि ये अंगरक्षक जो होते हैं वो राष्ट्रपति के एक तरीके से आप उन्हीं को उनके आदेश पर उनकी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और ये एक बड़ा इतिहास रहा। हमने कई बार देखा है कि जब भी कोई स्टेट गेस्ट या फिर कोई आप कैसे दूसरे देशों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इस मौके पर जिनको गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के साथ ही वापस जाते हैं। और अभी अगर आप देखें तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर खड़े, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति जब तक चली नहीं जाती जब तक सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, और उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री मोदी। और आपको एक और बात बता दूं कि प्रधानमंत्री हमेशा पिछले कई सालों से, तो मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस समापन के बाद लोगों के बीच जरूर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, पैदल वहां पर कर्तव्य पथ पर वो निकल पड़ते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, हाथ हिलाते हैं, कईयों से हाथ मिलाते हैं और उनके करीब तक जा पाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इस पूरे आप कह सकते हैं उत्सव को आप लोगों के साथ जुड़ाव के लिए किया गया था कि लोग जुड़े, लोग देखें, लोग पहुंचे, और शायद उसी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कोशिशें करते हैं। और मैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, एक साथ जोड़ने का, वही मैसेज अभी मैंने यहाँ पर सुना कि वननेस का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सुमित, एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी वाले सवाल पर मैं आ ही रही थी कि अभी आपको थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें नजर आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनसे हाथ हिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार करेंगे। ये खासियत है प्रधानमंत्री मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनके ही हो जाते हैं। बिल्कुल वन ऑन वन इंटरेक्शन, और उनके बारे में कहा जाता है कि लोगों से जुड़ाव, उनसे मिलना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके अंदर भी, अब देखिए अक्सर ये होड़ होती है, एक्साइटमेंट होती है कि वो आगे चले जाएं और बेहद करीब पहुंच जाएं, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो कम से कम हाथ हिला के उनको करीब से देख सके। कई बार वो बच्चों से हाथ मिला के उनके लिए उनके बीच में घुस जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो शायद वो उनका एक तरीका है लोगों से इंटरेक्ट करने का, और ये इसलिए भी होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगली बार आए, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर शामिल हो, इन्वॉल्व हो। और ये मुझे लगता है कि एक अद्भुत तरीका होता है लोगों से
इंटरेक्ट करने का। बिल्कुल। एक और चीज सुमित आपसे पूछूंगी, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी हूँ इस शो में, आप सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हर बार आते किसी न किसी राज्य को ये रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, इसको देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, हर बार आप 26 जनवरी कह लीजिए, 15 अगस्त कह लीजिए, हमेशा उनकी पगड़ी पर जरूर कुछ ऐसा होता है जो एक सांकेतिक होता है कि वो इस पगड़ी का इस्तेमाल इस बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये संदेश देना चाहते हैं। तो एक संकेत और एक संदेश हमेशा वो अपने पर्सनल अपीयरेंस से भी देते हैं, अपने जो कपड़े हैं, अपनी जो पगड़ी है। और देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा था कि अभिवादन या फिर आप कह सकते हैं लोगों के बीच जाकर मिलने का जो उनका सिलसिला है उसको कायम रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए मुझे याद है कि आगे तक प्रधानमंत्री मोदी करीबन 1-2 किलोमीटर तक ऐसे ही चलते हैं लोगों से मिलते हुए, जहां तक आखिरी शोर तक वो खत्म नहीं हो जाता और उसके बाद फिर वो आगे उनका कॉन्वॉय जो है मूव कर जाता है। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही लोगों के बीच में जाते हैं और खास तौर पे जहां पर बच्चे मौजूद होते हैं उनके बीच जरूर जाते हैं। बिल्कुल, यही खासियत है देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनके तमाम कर्मी भी मौजूद हैं। ये जैसे सुमित ने बताया कि 1-2 किलोमीटर का फासला तय करेंगे, उसके बाद ये बच्चों के बीच भी जाएंगे और बच्चों से भी हाथ हिलाकर उनको भी मिलेंगे, उनके साथ भी मुलाकात का एक कार्यक्रम होगा। लेकिन कार्यक्रम अपने आप में इसलिए खास होता है कि प्रधानमंत्री सबको बताते हैं कि मैं भी आपके बीच में से ही उठकर आया हूं, तो मैं आपका ही हूं क्योंकि आपके द्वारा चुना गया हूं। और इसको राजपथ की जगह कर्तव्य पथ इसीलिए नाम दिया गया कि कोई राजशाही नहीं है राजपथ, या फिर आप इसे कर्तव्य है। और ये कर्तव्य पथ इसलिए क्योंकि देश भर के उन तमाम लोगों का जो यहाँ पर लोग जिनको भेजते हैं उनका ये कर्तव्य, और इसीलिए इसको कर्तव्य पथ भी आप कह सकते हैं कि इसको माना जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है शगुफ्ता कि अगर आप देखें उनके मिलने के तरीके से, या फिर मुझे याद है कि अक्सर वो बच्चों से और नौजवानों से जिनसे मिलते हैं उनसे पूछते क्या अच्छा लगा, ताकि उस चीज को वो जान सके, फीडबैक ले सके। और ये उनकी आदत है लोगों से मिलने की, फीडबैक लेने की, डायरेक्टली उन लोगों से जो वहां पर मौजूद रहते हैं। शायद हर बार के सिलसिले को देखिए बढ़ाते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं वो अक्सर लोगों के मिलने के लिए। हालांकि कई बार सुरक्षा के कारणों से मना भी किया जाता है। ये जो लेयर है इनका सुरक्षा का जो चक्र है सुमित, इसमें कौन कौन मौजूद रहता है ये भी थोड़ा सा बताइए। देखिए उनके स्पेशल उनके जो गार्ड्स हैं वो मौजूद रहते हैं एसपीजी, लेकिन ये जरूर है कि अक्सर वो अपने सुरक्षा कवच को छोड़कर या फिर उसको भेजते हुए आगे पहुंच जाते हैं। कई बार उनकी इसके लिए मना भी किया गया, कई बार इसको लेकर बात। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह सिलसिला, मिलने का सिलसिला हमेशा ऐसे ही जारी, बहुत करीब से देखिए आप हाथ हिलाते हुए मुलाकात करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और कई बार तो मुझे याद है कि वो बेहद करीब चले जाते हैं। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इस बार बहुत कुछ खास रहा इस परेड में, है ना, बहुत सारी नई चीजें हुई। एक चीज हुई, हमने ऑपरेशन सिंदूर की झलकी भी यहाँ पर दिखाई। उसको दिखाने का और बताने का एकमात्र मकसद जो देश का रहा वो ये कि हम जरूरत की घड़ी में जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम किस तरह से पड़ोसी देशों को उनके औकात दिखा देते हैं, वो बताने की कोशिश की गई। देखिए इस बार 2 बहुत प्रोमिनेंट मैसेज दिए गए। पहला था ज्वाइंटनेस को लेकर और दूसरा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। 2025 में निश्चित तौर पर भारत का वो ऑपरेशन अपने आप में एक और बात की तस्दीक करता है कि देखिए जब जरूरत पड़ी, जैसा आपने बोला कि हमने उस बात को ना सिर्फ सिखाया बल्कि एक मिसाल पैदा की कि हम क्या कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं। और शायद ऑपरेशन सिंदूर में वो पाकिस्तान हो या फिर कोई पड़ोसी मुल्क हो, उसको ये बात समझ में आया। और हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान के साथ एक ट्रायंगल था जिसमें चीन, तुर्की दोनों शामिल थे इनडायरेक्टली अगर आप देखें। और उस ज्वाइंटनेस को हमने इस ज्वाइंटनेस से उसका मुकाबला किया, यानी इंटीग्रेशन से मुकाबला किया, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया, मिलकर ऑपरेशन किया। और इस बार के आप कर्तव्य पथ की इस परेड में उसको दर्शाया भी गया, चाहे वो आप फ्लाई पास कह लीजिए, आप वहां पर कंटीजेंट कह लीजिए, आप मार्चिंग कंटीजेंट कह लीजिए, हर किसी में ज्वाइंटनेस को प्रोमिनेंटली दिखाया गया। क्योंकि शायद वो आगे का ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारी सेनाएं बहुत तेजी से कर रही हैं। यानी आप लीन आर्मी के साथ साथ मीन आर्मी, या फिर आप कह सकते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म बने, वो उसको आगे बढ़ाता है। और एक और संदेश सुमित, आई एम श्योर कि आप भी अग्री करेंगे कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी बिल्कुल मत समझ लेना। ये साफ तौर पर दिखाने और दर्शाने की कोशिश की गई है कर्तव्य पथ से। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्माइल, देखिए स्माइल नहीं जा रही है, प्रधानमंत्री लगातार मुस्कुराते हुए इन तस्वीरों में आप
देख सकते हैं। और मैं इंतजार कर रही हूँ, जैसे आप बात कर रहे थे सुमित, कि कब ये लोगों के बीच में जाएं। आपने कहा कि सुरक्षा पहरे को ये कई बार तोड़ देते हैं और सामने से जाकर लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ना जाए। देखिए अब गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में कॉन्वॉय में आगे मूव करते हुए, हालांकि कोशिश वो जरूर करते हैं लोगों के बीच मिलने का, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं मिल पा रहे होंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा लिमिट कोई रहती है, वक्त लिमिट होती है इनका कि इस वक्त तक ही आप ये कर सकते हैं? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से चलने वाले नेताओं में से हैं। हालांकि वो प्रोटोकॉल्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर लोगों के बहुत से और लोग भी आप कह सकते हैं मेहमान होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी, उनकी चीजों को देखते हुए भी आपको बहुत कैलकुलेटेड तरीके से वहां पर मूवमेंट करना होता है, क्योंकि आप एक गैलरी से दूसरी गैलरी नहीं जा सकते। आपको बहुत ज्यादा चीजों को लेकर बहुत एहतियात बरतनी होती है। और प्रधानमंत्री मोदी का प्रोटोकॉल होता है अपना। अभी अगर आपने देखा कि राष्ट्रपति गई, फिर उपराष्ट्रपति गए, फिर प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका इंतजार अब बाकी पीछे मौजूद, जब तक प्रधानमंत्री मौजूद है वो भी वहां से नहीं जा सकते। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री वहां से जाएंगे तो वो भी बाकी के मेहमान जो होंगे वो वहां से निकलना शुरू करेंगे। और शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि अब लोगों से बिल्कुल करीब से मिलने के बाद, उसके बाद अब वो आगे अपने प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, टाइमिंग का मतलब यहाँ पर प्रॉपर एक कैलकुलेशन कर लिया जाता है, इस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे आपने पहले कहा कि राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय, और उसके बाद बाकी जो अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री लगातार लोगों को हाथ हिलाकर वेव करते हुए और अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने इस बार देखी है कि गणतंत्र दिवस की इस परेड में आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे आकर्षक क्या लगा समय? देखिए अगर मैं कहूँ यू हैव टू सिलेक्ट वन थिंग। देखिए इस बार जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था जो हमने हिमवीर या फिर हमने जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर अपनी चीज़ें दिखाई, चाहे वो आप कह सकते हैं कि आप ऊँचों को कह लीजिए, आप अपने अटायर को कह लीजिए। इसके अलावा जो हमने अपने जो स्पेशल फोर्सेस को दिखाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। हमारी जो चीज़ें थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अभी अगर आप वेपनरी के साथ साथ आप उन बहुत दूर तक आप कह सकते हैं कि अपने द्वारा निर्मित वेपनरी के साथ साथ आप अपनी सैन्य क्षमताओं को जब दिखाते हैं तो हर जो झलक होती है, हर जो तस्वीर होती है आकर्षण का केंद्र होती है। लेकिन कई ऐसे इंपॉर्टेंट थे जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, आकाश मिसाइल हो गई, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुख्य रूप से एक आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला। To dream, desire and dedicate only has meaning if we deliver. And that's been the aim of governance over the years, and that is what makes India stand tall in the comity of nations. As the elected leader, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर को प्रोमिनेंटली अगर आप देखें शगुफ्ता, तो बहुत अच्छे से दिखाकर बताकर कि क्या हमने किया था, कैसे किया था, और ये उस समय हो रहा है जब कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान वहां पर मौजूद हैं। तो ये एक मौका होता है अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को दिखाने का भी, अपनी चीजों को दिखाने का भी, अपने हथियारों को एक तरीके से झलक दिखाने का भी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में देखा जा रहा होगा। मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूँ दुनिया के हर हिस्से में, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, हर जगह पर, यूएस में भी हर जगह पर इन तस्वीरों को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि आखिरकार इस बार ऐसा क्या था जो भारत अपनी क्षमताओं में अपनी शक्ति के तौर पर दिखाना चाह रहा है।